क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें सरकार को देश का शासन चलाते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ये सिद्धांत अदालत में जाकर लागू कराए जा सकते हैं? आखिर डीपीएसपी क्या है? इन्हें संविधान में क्यों सम्मिलित किया गया है? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या संबंध है? अगर आप यूपीएससी, एसएससी, सीटेट, स्टेट एग्जाम्स और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, डीपीएसपी की फुल फॉर्म। डीपीएसपी की फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है। ये अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। नंबर 2, डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश देने हैं। सरल शब्दों में समझें तो फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के अधिकार होते हैं, उनके रक्षा करते हैं अधिकारों की और कानून द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी वे निर्देश हैं, सरकार को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था लागू कराई जाए। नंबर 3, डीपीएसपी के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। अब आता है परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। क्या अदालत द्वारा डीपीएसपी को लागू कराया जा सकता है? उत्तर है नहीं। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी नॉन जस्टिकेबल है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका अर्थ इसका महत्व कम है। संविधान स्वयं सरकारों को यह दिशा निर्देश देता है कि कानून और नीतियां बनाते समय इन्हें लागू किया जाए। इसीलिए एग्जाम में याद रखें, डीपीएसपी नॉन जस्टिकेबल है लेकिन गवर्नेंस में फंडामेंटल है। नंबर 5, डीपीएसपी कहां से प्रेरित है? डीपीएसपी सिद्धांतों को कहां से लिया गया है? उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। इसीलिए इसे भी एग्जाम की नोटबुक में अवश्य लिखें। 6, डीपीएसपी के प्रमुख आर्टिकल्स। अब कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 39 ये राज्य को ऐसी नीतियां लागू करने पर बनाने की दिशा दिखाते हैं जिनसे सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिले तथा संसाधनों का वितरण व्यापक जनहित में हो सके। आर्टिकल 39A ये समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 48A पर्यावरण और वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के संबंध में है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। नंबर 7
डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में अंतर। अब एक महत्वपूर्ण कंपैरिजन। फंडामेंटल राइट्स ये नागरिकों के अधिकार हैं और अदालत के द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व हैं, उन्हें सीधे अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन दोनों का अंतिम उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नंबर 8, क्या फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में टकराव संभव है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरुआत के दौर में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में न्यायिक संवैधानिक टकराव हुए हैं। समय के साथ न्यायालय ने दोनों के बीच संतुलन और हार्मनी पर जोर दिया है, इसलिए इन्हें एक दूसरे का दुश्मन नहीं समझा जाता। दोनों का उद्देश्य संविधान के उद्देश्यों को पूरा करना है। नंबर 9, याद रखने के आसान तरीके। डीपीएसपी के आर्टिकल्स को याद रखने के आसान तरीके। 36 to 51 डीपीएसपी आर्टिकल 36 to 51। बस याद रखिए पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी। और 3 सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट। फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेचर नॉन जस्टिकेबल। सोर्स आयरलैंड। अगर ये 3 बातें याद हैं तो समझिए कि आपका डीपीएसपी क्लियर है। बेसिक क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब एक क्विज आप लोगों के लिए। देखते हैं आपने वीडियो में से कितना याद रखा। क्वेश्चन नंबर 1, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? ए पार्ट 2, बी पार्ट 3, सी पार्ट 4, डी पार्ट 5। क्वेश्चन 2, डीपीएसपी किस देश से प्रेरित है? ए यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, डी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, डीपीएसपी किन आर्टिकल्स के बीच मिलते हैं? ए 12 to 35, बी 50 to 78, डी सी 36 to 51 और डी 80 to 100। इनका उत्तर आप कमेंट में दें। अगर तीनों आंसर आपके सही हैं तो कमेंट में लिखे डीपीएसपी क्लियर। अगर आपको भारतीय संविधान को सरल भाषा में सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम संविधान के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को रखेंगे और एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।